सोच के देखिए। तारीख है 28 जनवरी 2026। सुबह के 9 बजे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार एक चार्टर्ड प्लेन में हैं। मुंबई से बारामती जाना है। बस 45 मिनट की फ्लाइट। लेकिन ये 45 मिनट उनकी जिंदगी के आखिरी 45 मिनट बन जाते हैं। रनवे से बस थोड़ी ही दूर प्लेन क्रैश हो जाता है। 5 लोगों की मौत, सब कुछ खत्म। क्रैश के कुछ ही घंटों बाद ब्लैक बॉक्स मिल जाता है और बस यहीं से एक नया ड्रामा शुरू होता है। और फिर शुरू होती है सवालों की बारिश। हर न्यूज़ चैनल पर, हर व्हाट्सएप ग्रुप में बस एक ही सवाल घूम रहा है। डेटा कहाँ है? क्रैश का आखिर रीजन क्या था? क्या क्या कुछ छुपाया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद भी सच सामने आने में इतना टाइम लगता क्यों है? देखिए, हमारी आम सोच क्या है? यही ना कि ब्लैक बॉक्स मिल गया मतलब बस एक पेन ड्राइव मिल गई, लैपटॉप में लगाओ और क्रैश की पूरी एचडी वीडियो सामने आ जाएगी, गेम ओवर, सच पता चल गया। पर असलियत इससे बहुत बहुत अलग है। ये कोई पेन ड्राइव नहीं है, ये एक एक गहरी कॉम्प्लेक्स पहेली है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले उस सबसे बड़े मिथ को तोड़ते हैं जो सारे कंफ्यूजन की जड़ है। ब्लैक बॉक्स को ठीक से समझने के लिए ना हमें इसके अंदर झांकना पड़ेगा। और ट्रस्ट मी, जो हमें अंदर मिलेगा वो किसी हॉलीवुड मूवी के प्लॉट ट्विस्ट से कम नहीं है। तो सबसे पहली बात, ब्लैक बॉक्स ब्लैक होता ही नहीं है। हाँ, ये असल में ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है। क्यों? सिंपल, ताकि मलबे में या पानी में कहीं भी दूर से ही दिख जाए। लेकिन सच कहूं, इसका रंग क्या है ये असली मुद्दा है ही नहीं। असली कहानी तो इसके अंदर छिपे डेटा की है। ओके, तो इसके अंदर ना 2 अहम हिस्से होते हैं। पहला है एफडीआर यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। इसको आप प्लेन का दिमाग समझ लीजिए। ये 1000 से भी ज्यादा चीजें रिकॉर्ड करता है। सोच के देखिए, इंजन का टेम्परेचर, विंग्स का एंगल, स्पीड, ऊंचाई, ऑटो पायलट ऑन था या ऑफ, पायलट ने कौन सा बटन कब दबाया, A to Z सब कुछ। बेसिकली प्लेन की हर एक एक मूवमेंट इसमें कैद हो जाती है। और दूसरा हिस्सा है सीवीआर यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। अगर एफडीआर दिमाग है तो ये हैं प्लेन के कान। ये कॉकपिट के आखिरी 2 घंटों की हर आवाज को रिकॉर्ड करता है। पायलट्स की बातें, अचानक बजने वाले अलार्म्स, इंजन की आवाज, यहां तक कि उनकी सांसें लेने की आवाज भी, सब कुछ। तो यहां पर सबसे जरूरी बात समझने की यह है कि इसके अंदर कोई MP3 या वीडियो फाइल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके अंदर जो डेटा है वो है रॉ बाइनरी कोड्स में, मतलब सिर्फ जीरोस और वंस। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे पढ़ने के लिए एक खास चाबी, एक स्पेशल की जरूरत पड़ती है। और इस डेटा को निकालना ये कोई सिंपल कॉपी पेस्ट का काम नहीं है। ये एक हाई स्टेक्स ऑपरेशन है, बिल्कुल एक फॉरेंसिक सर्जरी की तरह। एक ऐसी सर्जरी जहां एक छोटी सी गलती भी पूरे सच को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकती है। ये जो बॉक्स है ना, इसे 3400 जी फोर्स का इम्पैक्ट झेलने के लिए बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे 3400 जी कितना होता है? एक नॉर्मल इंसान 5 जी फोर्स पर ही बेहोश हो जाता है। सोच लीजिए, इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन के बाद भी एक्सट्रीम क्रैशेस में डेटा डैमेज हो सकता है। आपको जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 का क्रैश याद है? उस केस में एफडीआर बॉक्स तो मिल गया, पर उसके अंदर की मेमोरी चिप गायब थी। महीनों बाद एक इन्वेस्टिगेटर को वो छोटी सी चिप पहाड़ों में मिट्टी के अंदर धसी हुई मिली, पूरी तरह जली हुई और मुड़ी हुई। अब ऐसे में डेटा कैसे निकलेगा? बस यहीं से असली फोरेंसिक सर्जरी शुरू होती। टेक्नीशियंस इन डैमेज्ड चिप्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर साफ करते हैं। फिर उस कोड को अनलॉक करने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला, स्पेशल हार्डवेयर। दूसरा, प्लेन बनाने वाली कंपनी का खास सॉफ्टवेयर जो आम लोगों के पास नहीं होता। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज, कैलिब्रेशन टेबल्स। ये एक डिक्शनरी की तरह है जो बताती है कि 0101 का असली मतलब क्या है, स्पीड है, टेम्परेचर है या ऊंचाई। और यही वजह है कि इस पूरे प्रोसेस में जल्दी में कोई भी डेटा रिलीज नहीं किया जाता, क्योंकि आधा सच पूरे झूठ से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। सोच के देखिए, अधूरे डेटा से गलत कहानियां बन जाती हैं जो आग की तरह फैलती हैं और असली इन्वेस्टिगेशन से सबका ध्यान भटका देती हैं। तो देखिए, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी तो एक पार्ट है ही, पर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस पूरे प्रोसेस को स्लो मोशन में डाल देता है, और वो है करोड़ों रुपयों का लीगल प्रेशर। और हाँ, ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल सच्चाई है। जरा सोचिए,
अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले अथॉरिटीज ये कह दें कि हाँ गलती पायलट की थी, तो क्या होगा? पायलट की फैमिली उन पर डिफेमेशन का केस कर देगी। अगर कह दिया कि मेंटेनेंस में प्रॉब्लम थी तो एयरलाइन सू करेगी। और अगर गलती प्लेन के डिजाइन में निकली तो प्लेन बनाने वाली कंपनी। यहां हर पार्टी पर करोड़ों का दावा ठोका जा सकता है। और इसके बिजनेस पर जो असर पड़ता है वो तो और भी बड़ा है। याद कीजिए 2019 का इथोपियन एयरलाइंस 737 MX क्रैश। जब उसके ब्लैक बॉक्स से पता चला कि प्लेन के डिजाइन में ही एक बड़ी खराबी थी, तो बोइंग को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ा। और इसका असर बहुत जबरदस्त। उस एक ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट की वजह से दुनिया भर में 387 प्लेन्स को जमीन पे उतार दिया गया। कंपनी के शेयर्स 20% तक गिर गए। सोच रहे हैं, एक छोटा सा बॉक्स और पूरी एविएशन इंडस्ट्री हिल गई। इसीलिए रिपोर्ट का हर एक शब्द, हर एक फाइंडिंग 1000 बार चेक किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को अकेले नहीं छोड़ दिया जाता। इसे स्टैंडर्डाइज करने के लिए दुनिया भर में एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो होता है, जिसका नाम है ICAO Annex 13। इंडिया भी इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए लीगली बाउंड है। ये प्रोटोकॉल बस ये इंश्योर करता है कि इन्वेस्टिगेशन बिना किसी भेदभाव के सिस्टमैटिक तरीके से और पूरी गहराई से हो। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर टाइम लगता कितना है और क्या बाकी देशों में ये काम जल्दी हो जाता है? ये सोचना कि अमेरिका या यूरोप में 2 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। एग्जाम्पल के लिए कोबी ब्रायंट के हेलीकॉप्टर क्रैश की फाइनल रिपोर्ट आने में 13 महीने लगे थे। एक आम रियलिस्टिक टाइमलाइन कुछ ऐसी दिखती है। पहले 10 दिन तो ब्लैक बॉक्स को ढूंढने और रिकवर करने में लग जाते हैं। फिर अगले 2 से 4 हफ्ते CVR, FDR और बाकी सारे डेटा को सेकंड बाय सेकंड सिंक करने में। लगभग 30 से 45 दिन बाद एक शुरुआती रिपोर्ट आती है जिसमें सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, रीजन नहीं। और फाइनल पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट, उसमें 6 से 12 महीने या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। और ये तो तब है जब बॉक्स आसानी से मिल जाए। कभी कभी तो सिर्फ बॉक्स ढूंढने में ही सालों निकल जाते हैं। 2009 में एयर फ्रांस की फ्लाइट 447 अटलांटिक ओशन में क्रैश हो गई थी। उसका ब्लैक बॉक्स समुंदर में 3900 मीटर नीचे था। सोच सकते हैं, उसे ढूंढने में पूरे 2 साल लग गए। तो अब ये पूरा प्रोसेस देखकर दिमाग में एक सवाल आना बिल्कुल नेचुरल है। आज जब हम 5G और AI के ज़माने में हैं, तो क्या ये पूरा सिस्टम आउटडेटेड नहीं हो गया? क्यों ना सारा डेटा रियल टाइम में सीधा ग्राउंड पर स्ट्रीम कर लिया जाए? इस आइडिया को स्ट्रीमिंग ब्लैक बॉक्स कहते हैं और इस पर सालों से बात हो रही है। लेकिन इसके सामने 2 बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। पहला, बैंडविड्थ और पैसा। सोचिए, हवा में हजारों प्लेन्स हैं और हर प्लेन हर सेकंड इतना सारा डेटा बना रहा है। इसे लाइव स्ट्रीम करने का सैटेलाइट सिस्टम बहुत महंगा पड़ेगा। और दूसरा, डेटा सिक्योरिटी। अगर डेटा लाइव स्ट्रीम हो रहा है तो उसे हैक भी तो किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ब्लैक बॉक्स से डाटा निकालने में जो ये शांति या देरी दिखती है, ये कोई साजिश नहीं है। ये एक डिसिप्लिन्ड, सोचा समझा प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जो जल्दबाजी पर नहीं बल्कि आखिरी सच पर चलता है। सच को बाहर आने में वक्त लगता है, क्योंकि सच तक पहुंचने का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस इंस्टेंट न्यूज़ की दुनिया में, जहां हमें हर मिनट एक नई हेडलाइन चाहिए, वहां सच को ढूंढने का ये धीमा, आराम से चलने वाला प्रोसेस, क्या ये एक टूटा हुआ सिस्टम है? या फिर ये एक ऐसा सिस्टम है जो हम सब की सेफ्टी और सच्चाई के लिए आखिर में ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए? इस पर सोचना ज़रूरी है।